साकार श्रेष्ठ है या निराकार श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कौन करे? अगर ये निर्णय भगवद गीता कर दे तो निर्णय मान्य होगा कि नहीं? तो अर्जुन ने प्रश्न किया 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने कहा जो अनन्य भक्तगण पूर्वोक्त प्रकार से, जैसे पहले 9वें अध्याय में बताया, भगवान ने 11वें में बताया कि अनन्य भक्ति करनी चाहिए। जो अनन्य भक्तगण पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आप में निष्ठायुक्त होकर, सच्चिदानंद साकार भगवान में निष्ठायुक्त होकर आपकी श्याम सुंदर साकार रूप में उपासना करते हैं, तथा जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगवेत्ता है, कौन श्रेष्ठ उपासक है? निराकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है या साकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है? तो अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि निराकार श्रेष्ठ है या साकार ब्रह्म श्रेष्ठ है। अर्जुन ने पूछा कि निराकार की उपासना श्रेष्ठ है या साकार की उपासना श्रेष्ठ है। अब जिसकी उपासना श्रेष्ठ होगी निश्चित रूप से वही स्वरूप भी श्रेष्ठ माना जाएगा। अंडरस्टूड है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया भगवद गीता के 12वें अध्याय के 2 श्लोक में, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा जो निर्गुण श्रद्धा के साथ, 3 गुणों से परे वाली दिव्य श्रद्धा के साथ मेरे सच्चिदानंद साकार श्याम सुंदर रूप में मन को एकाग्र करके निरंतर अनन्य भक्ति युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। अर्थात जो मेरे सच्चिदानंद साकार रूप की उपासना करते हैं, मेरे मतानुसार वो श्रेष्ठ उपासक हैं। तो निराकार के बारे में क्या टिप्पणी करी? गीता 12:5 कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले, निराकार ब्रह्म में आसक्त मन वाले व्यक्तियों के साधन में, अर्थात उनके जो साधन है श्रवण मनन निधि ध्यासन, परिश्रम रूपी क्लेश की अधिकता रहती है। परिश्रम रूपी क्लेश की अधिकता रहती है निराकार ब्रह्म की साधना में, क्योंकि देहधारियों के द्वारा, यानी देहधारी जो साकार होते हैं नश्वर शरीरधारी, तो देहधारियों के द्वारा निराकार ब्रह्म विषयक निष्ठा दुख पूर्वक ही प्राप्त होती है। निराकार विषयक निष्ठा दुख पूर्वक ही प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने निराकारवादियों के विषय में कहा अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्ता निराकारवादी, जो निराकार मानने वाले हैं, ही निश्चय ही, गति ही, उनकी गति या उनका उद्देश्य, उनका साध्य दुखम, दुख। निराकारवादियों की गति
बड़े दुख से, बड़े कष्ट से प्राप्त होती है। और साकार भगवान की प्राप्ति सरल है। अब निराकार ब्रह्म से, निराकार ब्रह्म प्राप्त जब किसी को होता है तो क्या प्राप्त होता है? उसे कहते हैं कैवल्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति। तो निराकार ब्रह्म में जीवात्मा विलीन हो जाती है, उसका कोई आकार नहीं बचता, आत्मा निराकार में विलीन हो जाती है, इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और साकार भगवान को जब कोई भक्त प्राप्त करता है उसे मिलती है दिव्य देह, पार्षद देह, जो अजर अमर अविनाशी हो। तो वैकुंठ में या गोलोक में भगवान के दिव्य रूप प्राप्त करके वो सेवा करता है, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो वैकुंठ में सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त करना श्रेष्ठ है या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना श्रेष्ठ है निराकार में? तो इसको समझिए, जब कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करके कैवल्य या सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके पास केवल अणु आत्मा रह जाती है। आत्मा की कैसी है? अणुतुल्य। उसका कोई हाथ पैर नहीं होते आत्मा के, अणुतुल्य होती है। अणोरणयान महतो मह्यान, एको वह परमात्मा एक है, बहुनि विद्धाति कामान, और समस्त जीवात्माओं की कामनाएं पूर्ण करता है। वो अणुओं में अणुतर है, विराटों में विराटतर है। तो अणु कौन है? आत्मा। ऐशाणुरात्मा, उपनिषद कहती है कि वह आत्मा, जीवात्मा जो हम सबके भीतर अणुतुल्य है। संख्यातीतो ही चित्त कण, वे आत्मा असंख्य है और चेतन कण है। कण या अणु है, तो कण होना या अणु होना, स्पिरिचुअल पार्टिकल होना, इसका कोई हाथ पैर आदि थोड़े होते। आत्मा तो अणु है। और एक बाल की नोक पर लाखों आत्माएं आ सकती हैं। एक सुई की नोक पर लाखों आत्माएं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि केश, जो सिर का केश है, उसका जो अग्रभाग है बहुत मामूली सा, उसके 10,000वें अंश के बराबर होती है आत्मा। तो ये अणु आत्मा या इसका कोई आकार तो होता नहीं, जिसके पास इंद्रियां रह जाती। तो ये अणु आत्मा उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो गई। तो जन्म मरण से तो छुटकारा हो गया, मुक्ति तो हो गई, किंतु वह ब्रह्मानंद को अनुभव करे कैसे? ब्रह्मानंद को, उस निराकार ब्रह्म के आनंद को अनुभव करने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए। तो दिव्य इंद्रियों के बिना वह उस ब्रह्मानंद को अनुभव नहीं कर पाएगा। तो वहाँ तो इंद्रिय रहित आत्मा हो गई वो। जैसे संसार में अगर किसी के पास शरीर नहीं है और भूख लगी हो तो क्या कुछ खा पाएगा? नहीं खा पाता। इसलिए भूत प्रेत जो है, जब उनको भूख लगती है तो किसी दूसरे में भीतर घुस जाते हैं खाने के लालच में, क्योंकि उनके पास अपना इंद्रियां नहीं होती स्वाद लेने के लिए, खाने के लिए। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म में जो आत्मा मिल गई, उसकी दिव्य इंद्रिय तो है नहीं। अब वो निराकार ब्रह्म में मिलने के बाद एक तरह से तो सुरक्षित हो गए, उसका जन्म मरण नहीं होगा अब कभी। किंतु ब्रह्म का जो, निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, वैसे वो आनंद बिंदुवत ही है, सिंधु के बराबर नहीं, कम ही है। उस कम आनंद को भी दिव्य इंद्रियों के अभाव में वो अणु आत्मा, वो कण रूप आत्मा अनुभव नहीं कर पाती, इसलिए वह आनंद से वंचित रह जाती है निराकार में जाके। और जो भगवान के वैकुंठ लोक में सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त करी है, सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, या गोलोक में नित्य लीला प्रवेश किया है परिकर देह प्राप्त करके, तो उनको मिलेगी दिव्य इंद्रियों युक्त दिव्य देह। उसे कहते हैं पार्षद देह, परिकर देह, भागवती तनु। भागवत में उसे प्रथम स्कंद में नारद जी ने भागवती तनु कहा। तो भागवती तनु मिलता है, पार्षद देह मिलती है। वो पार्षद देह दिव्य होती है, वो अजर अमर अजन्मा अविनाशी देह होती है। तो जब आत्मा उस दिव्य देह में प्रवेश करती है तो उस दिव्य देह के द्वारा वो वैकुंठ का या गोलोक का आनंद प्राप्त कर सकती है, भगवान के दिव्य रूप का साक्षात्कार रूपी आनंद प्राप्त कर सकती है। तो उसे वहाँ परमानंद मिलता है, आनंद
वैकुंठ में आनंद मिलता है तो गोलोक में परमानंद मिलता है। आनंद का भेद तो रहता ही है वैकुंठ गोलोक में, किंतु ब्रह्मानंद वाले को तो ब्रह्मानंद मिलता ही नहीं। जब उसके पास दिव्य इंद्रिया है ही नहीं, कैसा अनुभव करेगा। इसलिए ब्रह्मा जो निराकारवादी है, एक तो उनकी साधना बड़ी कष्टप्रद, ऊपर से उनके साध्य में आनंद नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति में उनको आनंद नहीं मिल पाएगा। उधर भक्ति मार्ग में साधना भी सुखपूर्वक संपन्न होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सुसुखम है। साधना भक्ति में भी कोई कष्ट नहीं होता, सुसुखम। देखो कैसे सुसुखम हो रहा है, कथा चल रही है, बीच बीच में कीर्तन भी होता है, कोई भूख भी नहीं सताती, बाद में प्रसाद भी मिलता ही है सब कथाओं में। वातावरण भी अच्छा तैयार किया जाता है, गर्मी न लगे सर्दी न लगे। तो सुसुखम साधना सुसुखम है कि नहीं। और ज्ञान मार्ग की साधनाओं में क्लेश झेलने पड़ते हैं, उनमें ये सब वर्जित है। सुख सुविधाएं ज्ञान मार्ग की साधना में वर्जित है, बाधा मानी जाती है, और भक्ति मार्ग में ये सहयोगी मानी जाती है। तो सुसुखम साधना भी सुसुखम, और साध्य उसमें भी आनंद जब भगवान मिल जाएंगे। और ज्ञान मार्ग में साधना में भी क्लेश और साध्य भी आनंद रहित। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे साकार रूप की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको साध्य भी दिव्य मिलता है, वो भगवान का लोक मिलता है। और निराकार ब्रह्म वालों के लिए कह दिया अव्यक्ता ही गतिर दुखम, पढ़ लेना गीता में 12:5। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अगर इसका सीधा अर्थ कर दो ना तो चिढ़ मच जाती है मायावादियों को, वो तो मैं सीधा नहीं करता। इसका सीधा अर्थ है अव्यक्ता ही गतिर दुखम, निराकारवादियों की गति दुखदायी होती है। ये है, क्यों होती है अब वो भी सुन लो। निराकारवादी जब ज्ञान मार्ग की साधना करता है तो वह निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान करता है कि मैं आत्मा हूँ, अहम, और ब्रह्म जो निराकार परमात्मा है, हम एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। तो इसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान। क्या कहते हैं? निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान, निराकार ब्रह्म का अनुसंधान करना। मैं ब्रह्म हूँ, 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 ऐसा चिंतन मनन चलता रहता है। अब ये चिंतन मनन करते 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 ज्ञान मार्गी सबसे पहले तो ब्रह्मांड का भू आवरण लांघता है। ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक हैं, और ब्रह्मांड के जो है कई आवरण हैं, एक से बढ़कर एक। उन आवरणों को पार करना पड़ता है ज्ञान मार्गी को। तो पहला आवरण है ब्रह्मांड रूपी गोले का भू आवरण। तो भू आवरण से 10 गुना है जल आवरण, जल आवरण से 10 गुना है अग्नि आवरण, अग्नि आवरण से 10 गुना है वायु आवरण, वायु आवरण से 10 गुना है आकाश का आवरण। तो उन 5 आवरणों को लांघता है स्थूल आवरण है। लांघ गया। अहम ब्रह्मास्मि करते करते, चिंतन करते करते, निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान करते करते ब्रह्मांड के 5 आवरण लांघ गया। अब छठा आवरण आता है अहंकार का। अहम तत्व, अहंकार तत्व, जैसे 5 तत्व है ऐसे अहंकार तत्व का भी छठा आवरण है। अहंकार तत्व का आवरण जैसे ही लांघा तो उसकी अहमता का नाश हो जाता है। जो वो अहम ब्रह्म अस्मि
मैं ब्रह्म हूं, अब उसका जो भेद था वो मिट गया मन से, क्योंकि अहंकार तत्व लांग दिया ऊपर छठावरण ब्रह्मांड का। अब उसको लगता ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं जो अब तक कह रहा था मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं की तो सत्ता है ही नहीं, मैं तो अलग से था ही नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म ही रहूंगा। तो उसको अपने आप को ब्रह्माभास होने लगता है, मैं ब्रह्म हो गया। तो उसको कहते हैं ब्रह्म भाव आपन्नता, ब्रह्म भाव आपन्नता। तो मैं ब्रह्म भाव आ गया, अब जीव भाव समाप्त हो गया, ब्रह्म भाव आ गया। अब आवरण तो 6 लंघे, उसके ऊपर 7वां आवरण है महत्त्व का, और 8वां आवरण है अव्यक्त प्रकृति या गुण माया का। अब ये जो आवरण हैं 2, ये उसके निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान से कटते ही नहीं, पार ही नहीं होते। इन 2 आवरण को पार करने के लिए उसे भगवान की भक्ति करके कृपा चाहिए, तो भगवान की कृपा ही ये 2 आवरण लंघवा सकती है। अब वो कृपा आती है जब साकार सच्चिदानंद भगवान की भक्ति करते हैं। अब भगवान की भक्ति ज्ञान मार्गी करता नहीं, जो शुष्क ज्ञान मार्गी हैं, कोरे ज्ञान मार्गी हैं, वो भगवान साकार भगवान की भक्ति तो करते ही नहीं, तो भक्ति उन्होंने कर नहीं रखी। इसलिए महत्त्व का आवरण और अव्यक्त प्रकृति का आवरण वो लांघ नहीं पाते। परिणाम क्या होता है कि उनको सायुज्य मुक्ति भी नहीं मिलती, वो वहीं से फिर वापस फिर नीचे गिर जाते हैं। जीवन मुक्त अवस्था में जाकर के भी लगभग प्राय जीवन मुक्त अवस्था में चले गए और वहाँ से फिर जन्म मरण के चक्कर में लौट आते हैं। ये है अव्यक्ता ही गतिर दुखम, निराकारवादियों की गति दुखदायी होती है। अब जो निराकारवादी थोड़ी थोड़ी भगवान की भक्ति भी जोड़ लेता है साथ में, भले ही भगवान के साकार रूप का पूरा महत्व न दे, किंतु भक्ति में उसका रुचि लेता है भगवान की, मायावादी भक्ति में रुचि लेते हैं, तो उस भक्ति के बलबूते वो महत्त्व और अव्यक्त प्रकृति का आवरण लांघ करके निराकार ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो सायुज्य मुक्ति देने की शक्ति भी ज्ञान मार्ग में नहीं है, वो भी भक्ति में ही है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया भक्ति रेव मुक्तिदा, भक्ति रेव मुक्तिदा, भक्ति रेव मुक्तिदा। भक्ति में ही मुक्ति, हर प्रकार की मुक्ति देने की शक्ति है, न ज्ञान में शक्ति है, न ध्यान में है, न कर्म में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु साकार की उपासना श्रेष्ठ है या निराकार की? तो भगवान ने कह दिया साकार की श्रेष्ठ है और निराकार की कष्टदायी है। अब इसका तात्पर्य है कि साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में साकार ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। ये निर्णय हो गया या नहीं हुआ? चलो दूसरा श्लोक देते हैं गीता का, गीता 14:27। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। हे अर्जुन, निश्चय ही मैं निराकार ब्रह्म, श्री कृष्ण कह रहे हैं निश्चय ही मैं श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म, नाश रहित मोक्ष, भक्ति नामक नित्य धर्म और अनन्य भक्त के प्रेम सुख का आश्रय हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को चार का आश्रय कहा, चार तत्वों का आश्रय बताया और उन चार तत्वों को बताया आश्रित। पहला निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, तो निराकार ब्रह्म स्वतंत्र नहीं है, मुझसे बड़ा नहीं है, वो मेरे आश्रित हैं, जैसे सूरज के धूप आश्रित है। तो इस दृष्टांत से सूरज का दृष्टांत ही उपयुक्त है, फिट है। घड़े का घटाकाश वाला दृष्टांत या गुब्बारे वाला दृष्टांत अनफिट है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि निश्चय ही मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, और किसका? अमृतस्य, नाश रहित अविनाशी जो मोक्ष है, उस मोक्ष का आश्रय हूं। तो मोक्ष का आश्रय भी भगवान ही है, मोक्ष आश्रित है। वो कैसे? पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में बताया गया है कि जो भक्ति देवी है, भक्ति देवी की 5 दासियां हैं और 2 पुत्र हैं। भक्ति देवी की 5 दासियां हैं और 2 पुत्र हैं। तो 5 दासियों के नाम हैं सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारष्टी, सामीप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति भक्ति की दासी है। और भक्ति अनुकूल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान, और भक्ति अनुकूल वैराग्य अर्थात युक्त वैराग्य, ये भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं। तो शुष्क ज्ञान और शुष्क वैराग्य जो है भक्ति के पुत्र नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति की दासियां कौन है? मुक्तियां। और भक्ति कौन है? श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति। और शक्ति जो है शक्तिमान भगवान के आश्रय में आश्रित होती है। इसलिए मुक्ति जो है, मुक्ति का भी आश्रय श्री कृष्ण है, मुक्ति का भी आधार श्री कृष्ण है। अमृतस्य अव्ययस्य, अमृतस्य अव्ययस्य, अमृतस्य अव्ययस्य, तो ये मुक्ति के लक्षण हुए। अमृत का मतलब होता है मुक्ति, अव्ययस्य का अर्थ होता है नाश रहित। तो नाश रहित मुक्ति के आश्रय हैं श्री कृष्ण। शाश्वतस्य च धर्मस्य, तीसरा शाश्वत धर्म, नित्य धर्म का मैं आश्रय हूं। और नित्य धर्म किसे कहते हैं? आत्मा का धर्म। और आत्मा का धर्म क्या बताया था? भागवत धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति के भी आश्रय हैं। शाश्वतस्य च धर्मस्य का अर्थ है कृष्ण भक्ति, सनातन धर्म। शाश्वत का मतलब सनातन और धर्मस्य धर्म। तो शाश्वत धर्मस्य सनातन धर्म। और सनातन धर्म कल क्या बताया था? भागवत धर्म अर्थात हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, विष्णु भक्ति। तो भक्ति को यहाँ पर शाश्वतस्य च धर्मस्य शब्द से इंगित किया गया। तो श्री कृष्ण भक्ति के आश्रय है। और सुखस्य एकांतिकस्य च, और जो सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक किसे कहा गया है? जो भक्त श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं उन्हें एकांतिक भक्त कहा जाता भागवत में। तो एकांतिक से अर्थ हो गया अनन्य भक्त। अब अनन्य भक्त जब साधन काल में होता है तो उसको सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, साध्य काल में आनंद मिलता है। तो एकांतिकस्य सुखस्य अर्थात अनन्य भक्तों का सुख, तो उसका तात्पर्य हुआ अनन्य प्रेमी भक्तों का सुख, जिसे आनंद कहते हैं, तो जिसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो मैं प्रेमा भक्ति का भी आश्रय हूं। तो एक श्लोक में श्री कृष्ण ने सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कि मैं निराकार ब्रह्म, जिसको ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी अपना साध्य मानते हैं, उसका भी आश्रय हूं, आधार हूं।
मैं 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उनका भी आधार हूँ, आश्रय हूँ। मैं शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म अर्थात भक्ति का भी, आत्मा के धर्म भक्ति का भी आश्रय हूँ। और मैं अनन्य भक्तों का सुख जो प्रेम भक्ति है, प्रेमानंद है, उसका भी आश्रय हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म के आश्रय हैं। आश्रय सब समझ में आता है, आश्रय और आश्रित, आधार आधारित। जैसे हम सब आश्रित हैं और यह धरती हमारा आश्रय है, तो धरती पर हम आधारित हैं, धरती हमारा आधार है। इसी प्रकार श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म का आधार है और निराकार ब्रह्म आधारित या आश्रित है। और इस बात को समझाने के लिए सूरज और धूप का दृष्टांत सर्वोत्तम है। तो धूप आधारित है, सूरज आधार है। इससे सिद्ध हुआ कि साकार भगवान ही निराकार ब्रह्म से श्रेष्ठ है।